सो स्टूडेंट्स, टॉपिक हमारे पास में है मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमें पढ़ना है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास में गिवन हो तो हम उसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे। लेकिन ये मॉडुलस और कॉन्जुगेट होते क्या हैं, लेट अस स्टार्ट विद दीज थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ जिसका नाम है जेड, और जेड की वैल्यू है ए प्लस आयोटा ऑफ बी। कहीं कहीं आपको ये ए प्लस बी आयोटा भी लिखा हुआ दिखेगा, दो बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है, हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, अब बात करते हैं मॉडुलस की। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ कि मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान दें तो हमने मॉडुलस फंक्शन भी पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि अगर कभी मॉडुलस एक्स दिया हुआ हो, अगर ये पॉजिटिव है तो हमारे पास में नंबर पॉजिटिव बाहर आता है, और अगर नेगेटिव है तो भी नंबर पॉजिटिव बाहर आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स दिया हुआ हो तो माइनस एक्स बन जाता है अगर एक्स इज़ लेस देन जीरो है। तो इस केस के ऊपर बहुत खास आप लोगों को ध्यान रखना था। तो एक बार के लिए मैं इसको यहाँ पे प्लस बना देता हूँ, क्योंकि मैंने आगे यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि एक्स इज लेस देन जीरो। तो अगर यहाँ पे एक्स है और एक्स लेस देन जीरो तो आंसर माइनस का एक्स आएगा। लेकिन इस केस को ध्यान ये रखना है कि एक्स खुद लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो तो लोग खुद माइनस के होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। ये माइनस तो मेरे पास में फंक्शन से आया, और x लेस देन जीरो हुआ, सपोज करो -1 हुआ, तो -1 दैट इज़ अल्टीमेटली 1। यही रीज़न है हमारे पास में कि मोड के अंदर आप चाहे कुछ भी वैल्यू डाल दो तो आंसर वही पॉजिटिव का देगा। अगर -5 डालेंगे तो भी आंसर पॉजिटिव का देगा। तो जब मैंने आपको मॉडुलस फंक्शन समझाया था तो ये समझाया था कि मॉडुलस फंक्शन मीन वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो अब बात करते हैं कि हमारे पास में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, तो मॉडुलस का मतलब है मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसको समझने के लिए पहले आप लोग ये समझें कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं अब ये हैं कहाँ पर, एक इस दुनिया में कैसे आए। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक प्लेन बनाएंगे। वो प्लेन कुछ ऐसा होगा। मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान देंगे तो ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टाइप से डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर यही डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ होता है तो हम इसे कार्टेशियन प्लेन ना बोल के इसका नाम बदलते हैं, उसको बोलते हैं आर्गन प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आर्गन प्लेन के अंदर आपके पास में एक्सिस तो वही होंगी, एक एक्सिस एक्स होगी और एक एक्सिस वाई होगी। सिमिलरली यहाँ पर एक्स डैश और यहाँ पर क्या होगा, वाई डैश। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस से मिलकर बना हुआ है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट है जो कि मैंने सर्कल किया है, और एक इमेजिनरी पार्ट है जो कि मैंने वापस से सर्कल किया है। तो यहाँ पे हम उन पार्ट्स को एक्सिस पर डाल देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है रियल पार्ट को शो करने वाली एक्सिस या फिर रियल एक्सिस, और इस पार्ट को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट को शो करने वाली एक्सिस या फिर इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो अगर हमारे पास में कोई नंबर इनके कॉम्बिनेशन से बना है तो ऑब्वियसली वो यहाँ किसी भी जगह पे जैसे पी पॉइंट नाम लिख दूँ तो यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप का होगा। पर ऑलरेडी इसके पास में एक पार्ट जिसको एक्स एक्सिस पे शो कर रहा हूँ इसलिए एक्स नाम से उसका कोऑर्डिनेट दिखाया जाएगा, एक पार्ट जिसको वाई एक्सिस पे शो कर रहा हूँ तो उसको वाई नाम से दिखाया जाएगा। बट अब आप बोलोगे आयोटा कहाँ गया, आयोटा इसके नाम में ही छुपा हुआ है, आर्गन प्लेन। ठीक है, आर्गन प्लेन को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्लेन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करेंगे और इमेजिनरी प्लेन से शो करेंगे, तो हमने उस प्लेन का ही नाम रखा आर्गन प्लेन। अब उस आर्गन प्लेन के अंदर सिमिलरली जैसे हम नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन में करते थे कि ओरिजिन, तो यहाँ पे हमारे पास में ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन किया, पी पॉइंट को आप लोग देखो, पी पॉइंट को ज्वाइन किया है, तो यहाँ से आपके पास में ओ से लेकर जो पी तक की डिस्टेंस है वही मेरे पास में जेड को शो कर रही है। लेकिन हालांकि वो जेड को ना शो करके जेड की लेंथ को शो कर रही है, और जो लेंथ है उसी को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड को आप लोगों को कैसे शो करना है एक बार आप थोड़ा सा समझें। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन करना स्टार्ट करूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी x। ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन किया तो ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी y। तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मुझे पता है OP का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया है। सिर्फ डिस्टेंस OP कैलकुलेट करनी है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप ध्यान दें ये जो OP है ये मेरे पास में इस आर्गन प्लेन के अंदर इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस है, या फिर ये बोलें कि इस जेड की मेरे पास में लेंथ है। तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि जो मैग्नीट्यूड है उसको शो किया जाता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो मेरे को नंबर दिया गया है उसका नाम a प्लस बी से लिखा गया है। तो मैं बोलूँगा अगर किसी नंबर का मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस का फंक्शन बनाया मैंने इसके ऊपर,
it is given by under root of a square plus b square, that is the x component और real component plus y component, या फिर हम लोग बोलते हैं imaginary component। ठीक है, अब बात हो गई मॉडुलस की, अब बात करते हैं हम लोग कॉन्जुगेट की। देखो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है ऐसा साथी जो आपके पास में प्लेन में तो है लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो जैसे आप लोग करते हैं ना, रेशनलाइजेशन करते हो, वो इसका संबंध कॉन्जुगेट से है। तो कॉन्जुगेट को कभी कभी हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कॉन्जुगेट का संबंध जो है वो किसी नंबर के साथी से है। ठीक है, जैसे हमारे पास में बायोलॉजी में भी होता है, कॉन्जुगेट बोलते हैं एंटीजन्स को, जो कि ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड में होते हैं। अब कॉन्जुगेट का यहाँ संबंध किससे है? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हम लोग बोलेंगे कि कॉन्जुगेट एक ऐसा नंबर है, पर ये नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें हो रही हैं, तो कॉन्जुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। और कॉन्जुगेट को हम लोग शो करेंगे, अगर z नाम का नंबर मैंने लिया है तो उसको शो करेंगे z बार से। करना क्या होता है आपको इसके अंदर? रियल पार्ट को यू विल नॉट चेंज। ठीक है, आप रियल पार्ट को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जो इमेजनरी पार्ट है उसका आप लोग साइन चेंज कर देंगे। सपोज आपको यहाँ पे प्लस का आयोटा दे रखा है तो आप लोग यूज़ करेंगे माइनस का आयोटा, और अगर आपको माइनस का आयोटा दे रखा है तो आप लोग केस का यूज़ करेंगे प्लस का आयोटा, जो कि आपको डायग्राम में समझ में भी आ जाएगा ऊपर से। ठीक है, मैं आप आगे बता दूंगा इस बारे में। तो बनेगा a माइनस आयोटा ऑफ b। तो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि यू हैव टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ अ गिवन नंबर, और ये बहुत इजी है। जैसे मेरे को एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ, मेरे को दिया गया कि 5 माइनस आयोटा, तो ये एक नंबर है कॉम्प्लेक्स और मुझे इसका निकालना है कॉन्जुगेट, तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा बार। ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर कॉन्जुगेट। करना कुछ नहीं है, रियल पार्ट को चेंज नहीं करना है, जहाँ आयोटा का साइन है उसको बदल दो, ये बन गया प्लस का और ये बन गया आयोटा, तो दैट इज़ योर कॉन्जुगेट पार्ट। ठीक है, तो अब मेरे पास में मैंने दो चीज़ों के बारे में आपको बताया, एक तो मॉडुलस और एक आपको मैंने बताया कॉन्जुगेट के बारे में। अब हम बातें करते हैं कि किसी नंबर का इन्वर्स, हालांकि मैं इसको आपको पहले भी बता चुका हूँ, z का अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो उसका मतलब कॉन्जुगेट से नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट में और इन्वर्स में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है कि हमको पता है z इनवर्स का मतलब होता है 1/z, लेकिन 1/z को मैं अगर ढंग से लिखूँ तो मैं लिखूँगा 1/a प्लस आयोटा b। और मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि अगर आपको कभी ऐसा डिनोमिनेटर में दे रखा हो तो आप उसे रेशनलाइजेशन करेंगे, और रेशनलाइजेशन करने का भी रूल ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि यू विल नॉट टच द रियल पार्ट, यू विल कीप इट एज इट इज़ एंड यू विल जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, दैट इज इट, द प्लस आयोटा बिकम्स माइनस आयोटा एंड द रिमेनिंग पार्ट b डिवाइडेड बाय a माइनस आयोटा b। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा a माइनस आयोटा b नोमिनेटर में एज इट इज़। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो a पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, मेरे को मिलेगा a स्क्वायर, फिर a इससे मल्टीप्लाई होगा तो मेरे को मिलेगा माइनस का आयोटा a b, फिर ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, मिलेगा प्लस का आयोटा ए बी, और फिर ये प्लस माइनस तो होंगे मल्टीप्लाई माइनस, लेकिन आयोटा बी इंटू आयोटा बी इज आयोटा स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब ध्यान देने की लायक चीज़ जो है ये है कि आयोटा का स्क्वायर खुद, क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, देयरफॉर आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, सिंपली माइनस का 1, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हट चुका है। तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वो माइनस कर देगा, वो माइनस इस माइनस को बना देगा प्लस, तो फाइनली मेरे को मिलेगा a माइनस आयोटा b अपॉन, और देखो ये पार्ट दोनों कट रहे हैं सेम सेम होने की वजह से, बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ से मैं रियल पार्ट को अलग कर दूंगा, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आयोटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दोनों पार्ट मैंने सेपरेट कर दिए हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे कि इस पार्ट को मैंने अलग तो कर दिया, ये सब आपको बताने के लिए गया, लेकिन यूज यही होना है। यूज क्या होना है, देखो ये ध्यान रखो कि इनवर्स इज नॉट कॉन्जुगेट, तो इनवर्स का और कॉन्जुगेट का रिलेशन क्या है वो ध्यान से समझो। देखो z दिया हुआ था a प्लस आयोटा b, ठीक है, z बार जिसका नाम कॉन्जुगेट है उसका नाम निकला था a माइनस आयोटा b, और जो z इनवर्स है उसका नाम निकला है a माइनस आयोटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नाम निकला है। अब आप ध्यान दें तो ये a माइनस आयोटा b तो यहीं ऊपर लिखा हुआ है ना, और अगर आप ये ध्यान दें कि जो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है वो होता है आपके पास में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूँ तो मेरे को मिलेगा मॉडुलस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। क्या मिलेगा, अगर आपको दिया हो जेड इनवर्स तो मिलेगा जेड इनवर्स, ये इंसान का नाम है जेड बार, तो मिलेगा जेड बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, मिला मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो अब आप एक चीज़ सोचो, मैंने बोला जेड इनवर्स का मतलब होता है 1/z, तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ 1/z इज इक्वल टू जेड बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस जेड का स्क्वायर।
हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को मिलेगा मॉडुलस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू जेड जेड बार। तो ये आपके पास में एक आइडेंटिटी है, अगर आप बुक में जाके देखेंगे तो बोला जाएगा कि प्रूव दैट जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर। तो आपको उसमें करना क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ वापिस से। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि मेरे पास में एक नंबर जेड मैंने कंसीडर किया, सपोज अगर मैं दोबारा से करता हूँ सी प्लस आयोटा डी, देन यू विल कैलकुलेट जेड बार, यू विल कैलकुलेट 1/z, यू विल टेल अबाउट मॉडुलस जेड का स्क्वायर। ये 4 चीज़ें आप लोगों को बताएंगे और फिर इसको इसके अंदर वैल्यू पुट करके दिखाएंगे कि ऐसा होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो आप लोगों को लर्न रखनी है। ठीक है, लर्न रखनी है, हालांकि हम उनको प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में एक आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी ये बोलती है कि अगर Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई किया जाए और उसका मॉडुलस लिया जाए, या फिर सिंपली Z1 का मॉडुलस लिया जाए और Z2 का मॉडुलस लिया जाए तो वो इक्वल होंगे। देखो इसको हम एग्जांपल से शो करते हैं। सपोज मेरे पास में एक Z1 नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम है a प्लस आयोटा b, और Z2 नाम का एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम है c प्लस आयोटा d। तो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई Z1 बाई Z2। तो a इज मल्टीप्लाइड बाई c, वी विल गेट Z1 Z2 इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस a इंटू आयोटा d, दैट इज आयोटा ए डी, प्लस आयोटा b इंटू सी, दैट इज आयोटा बी सी, प्लस आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा का स्क्वायर, और b इंटू डी इज बी डी। इट इज़ वेरी सिंपल टू कैलकुलेट। हमें क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में, ए सी, और देखो आप ध्यान दो, ए सी है, ये आयोटा है, ये आयोटा, बट दिस आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1। तो मेरे को मिलेगा ए सी प्लस आयोटा कॉमन लेने पर ए डी प्लस बी सी, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होने की वजह से बन जाएगा माइनस का बी डी। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ये मेरे को मिला। अब मुझे इसका निकालना है मॉडुलस। तो मैं इसका क्या करूँगा, मॉडुलस निकालने के लिए ध्यान दो, ये मेरे पास में x पार्ट है और ध्यान दो ये मेरे पास में y पार्ट है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, दोबारा से हम लिखेंगे कि मॉडुलस ऑफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मॉडुलस निकालने के लिए लिखेंगे मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू अंडर रूट, बनाएंगे बड़ा सा, बनाया मैंने यहाँ पे बड़ा सा, x का स्क्वायर करना भाई। तो मेरे को मिलेगा ए सी माइनस बी डी का स्क्वायर, और फिर बोलता है प्लस नाम लिख दियो, तो लिख दिया प्लस नाम, फिर बोलता है सिर्फ y का स्क्वायर लिखो, तो हमने लिखा ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और वो कैलकुलेशन क्यों करनी है इसके लिए मैं एक बार इसको स्टार डाल के छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्टार लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि इसके ऊपर मुझे काम करना दोबारा से। अब राइट हैंड पार्ट पे आते एक बार, मोड Z1 मोड Z2 आपको दिख रहा है ऊपर, Z1 ये है a प्लस आयोटा b, तो ऑब्वियसली मोड Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे पेन से शो करता हूँ, मोड Z1 का मतलब है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा मेरे पास में। और अगर मैं मोड Z2 निकालूं तो मेरे पास में मोड Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, Z2 का नाम ये था तो मेरे को मिलेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दोनों टर्म्स को, तो आपको पता है कि अंडर रूट में ये भी है, अंडर रूट में ये भी है, तो टोटल नंबर अंडर रूट में चला जाएगा, है ना। तो अंडर रूट में मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, ये मिला। अब इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, है ना, खोलेंगे कुछ ऐसे, स्क्वायर रूट है ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो मिला ए स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, तो मिला ए स्क्वायर डी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जो कि बहुत इजी टू कैलकुलेट बाय इटसेल्फ, प्लस बी स्क्वायर और डी स्क्वायर, ये आपको मिल गया। अब आप ध्यान दो ऊपर, अगर इस चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे एक प्लस है, अगर मैं इनको होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलूँगा तो कैसे मिलेगा, स्टार इक्वेशन को आप लोग ध्यान रखना, मैं स्टार इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहा हूँ। इस इक्वेशन को आप लोग हैश नाम दे के छोड़ सकते हो क्योंकि आप लोगों ने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब मैं स्टार वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। स्टार वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, ये मैंने बड़ा सा अंडर रूट बनाया क्योंकि बहुत सारा काम करेंगे, इस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ये हो गया। इस प्लस की जगह ये प्लस मैंने यहाँ लिखा, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और प्लस 2ab, तो 2adbc। अब आप ध्यान देंगे ये माइनस का 2acbd है, ये प्लस का 2acbd है, दैट्स वाई दे गेट कैंसल्ड आउट। यहाँ से मेरे को मिला टोटल में स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है b स्क्वायर डी स्क्वायर।
और ए स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लेकिन मेरे को हैश में देखो रिक्वायरमेंट है ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ में ए स्क्वायर डी स्क्वायर की, तो इस पार्ट को और इस पार्ट को इकट्ठा लिख देंगे। वी विल गेट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अगेन प्लस में मेरे को मिलेगा यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। और आप ध्यान देंगे यही पार्ट तो मेरा यहाँ पे है। तो हमारे पास में एक आइडेंटिटी मिली। आइडेंटिटी क्या मिली कि मोड Z1 मोड Z2 इज इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2। दैट इज प्रूव्ड। ठीक है, आप लोगों ने इसको प्रूफ करके दिखाया। मैंने आपके पास में सिमिलरली 2-4 आइडेंटिटीज़ और हैं, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करें और आप ट्राई करें तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपको बोला गया है कि आपको किसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है ना। तो एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर है एग्जांपल नंबर, पेन चेंज करते हैं, जैसे लिख रखा है 2 - 3 आयोटा। अब आप इसको नाम दे दो जेड, सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोल देखो क्वेश्चन को ध्यान दो, क्वेश्चन ये पूछता है फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है हमें इसका जेड इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जेड इंटू 1/z करने पर ये 1 देता है। दैट इज़ द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसको लिख सकता हूँ जेड इंटू जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1। तो जेड तो मेरे पास में जेड इनवर्स मेरे को निकालना है ना। तो जेड इनवर्स निकालने का एक तरीका तो मेरे पास में है ये कि मैं इसको लिखूँ 1/z, फिर मैं इसको लिखूँ 1/2 - 3 आयोटा, फिर इसका करूँ रेशनलाइजेशन 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा से। ये तो मेरे को आता है, ठीक है। यही चीज़ बार बार क्यों करनी है, हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। हमको पता है कि जेड बार जो है, जेड बार अगर आप लोगों को दे रखा हो तो इट इज़ इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर, है ना। अब इसमें से जेड बार को अपने पास रख लो और जेड को अगर मैं नीचे भेज दूँ तो कैसे होगा। देखो थोड़ा सा अरेंजमेंट ध्यान रखना, क्या किया मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा पेन चेंज करके दिखाता हूँ। जेड बार को यहाँ रखो, तो मैंने रखा जेड बार को यहाँ, नीचे इसको इसके नीचे भेज दो तो मिला मोड जेड का स्क्वायर। तो ये इंसान भी तो यहाँ रखा हुआ है ना, ये इंसान इधर जाएगा तो मेरे को मिलेगा 1/z। मेरे को टोटल काम ये था कि मैं कैसे भी करके 1/z बनाऊँ, क्योंकि 1/z ही मेरे को रिक्वायरमेंट है। फाइनली मेरे को मिला जेड इनवर्स, जो कि इसका नाम है। इट इज़ इक्वल टू ये मॉडुलस ऑफ जेड का कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। अब आप जेड का कॉन्जुगेट कितना आसानी से निकाल सकते हो, देखो हम सामने ही पड़ा है 2 - 3 आयोटा का सीधा बनाओ 2 + 3 आयोटा, खत्म कहानी। और मोड जेड का स्क्वायर में करना कुछ नहीं है, जल्दी से इसको ए का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर करो 2 का स्क्वायर, 9 और 4 13 हो गए रूट में, यहाँ पे रूट 13 आया। तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इजीली आपके पास में क्वेश्चन क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ वी डेल्ट विद द ये आपका कॉन्जुगेट और आप लोगों का मॉडुलस। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को आर्गेन प्लेन के बारे में बता चुका हूँ। तो वो आर्गेन प्लेन को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि काम उसके ऊपर वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने रियल नंबर पे किया था। थोड़ा सा मैं इसको वापस से दिखा देता हूँ बना के, जैसे मैंने आर्गन प्लेन बनाया, ठीक है। तो ये वैसा ही तो प्लेन है जैसे हम लोग XY प्लेन बनाते थे। तो करना कुछ नहीं है, बस ये फ़र्क है कि इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ यहाँ यहाँ, वो सब के सब है ना एक इमेजिनरी नंबर के साथ में जुड़े हुए हैं, या फिर बोलें कि कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। इसलिए इसको आर्गन प्लेन बोला गया था। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में मैं आपको इसके अंदर बता चुका हूँ कि इस एक्सिस को तो रियल बोला जाता है, या फिर बोले कि इसको रियल पार्ट बोला जाता है ना, और इसी के साइड वाला यानी वाई को हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्योंकि हमको थोड़ा ध्यान से समझना है कि पोलर चीज़ होती क्या है पहले, तभी हम लोग उसका क्या कर पाएंगे, पोलर रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि पोलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर पोल आएगा, पोल का मतलब है एंगल आएगा, एंगल का मतलब है थीटा आएगा, और थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट में जाएगा। तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो